हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कैंसर। कैंसर इट इज मोस्ट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज कैंसर? इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। यानी कैंसर सेल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, कैंसर सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, ये देखिए। कैंसर सेल ही कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सबसे पहला पॉइंट यही हमने क्यों लिया है बच्चों? क्या अलग है इसमें नॉर्मल सेल्स से? बच्चों, जो नॉर्मल सेल्स होती है वो किसी भी अदर सेल के अगर टच में आती है डिवीजन के टाइम, तो उसका डिवीजन वहीं रुक जाता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बट ये जो कैंसर सेल्स है, ये अगर किसी दूसरे सेल के टच में आते हैं तो भी ये अपनी ग्रोथ नहीं रोकते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो आपके नॉर्मल सेल्स हैं, ये दोनों आपके अगर मैं कहूँ नॉर्मल सेल्स हैं, और ये आपके नॉर्मल सेल्स के बीच आपका कैंसर सेल्स है। तो ये क्या करेगा बच्चों? लगातार ग्रोथ करता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इन सेल्स के टच में आने के बावजूद नहीं रुक रहा। तो यही होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, जो कि इसमें नहीं होती। नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। यहाँ पर सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ता चला जाता है, यानी कि मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कहा जाता है इनको। कि क्या होता है, लगातार प्रोलिफरेशन होने की वजह से ये सेल्स क्या करती चलती हैं? बढ़ती चली जाती हैं, और क्या बना लेती हैं? एक मास क्रिएट कर लेती हैं, सेल्स का एक बल्की रूप क्रिएट कर लेती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे उसे नियोप्लाज्म या ट्यूमर। मास ऑफ कैंसर सेल, यानी कि कैंसर सेल्स का एक बल्क सा बन जाएगा, एक क्लम्प बन जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे? नियोप्लाज्म या ट्यूमर। ये क्या बना लेगा? एक सेल डिवाइड होते जाएंगे, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। वो जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा कैंसर सेल्स का, वो जो मास है, उसको आपने क्या बोल दिया? नियोप्लाज्म और ट्यूमर बोल दिया। एक और बात होती है बच्चों कैंसर सेल्स की, कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कभी भी एपोप्टोसिस शो नहीं करती है। क्या प्रॉपर्टी है ये एपोप्टोसिस? This is a property in which programmed cell death not caused। यानी कि सेल की एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, यानी हर नॉर्मल सेल, जैसे आरबीसी की आपको पता है 120 डेज लाइफ स्पान है, 120 डेज, तब आफ्टर 120 डेज ये सेल डेथ कॉज हो जाती है। उसके बाद आपको पता है ग्रेवयार्ड में जाकर चली जाती है इसके लिए। लेकिन इसमें क्या है? एपोप्टोसिस होता ही नहीं है। ये सेल में एपोप्टोसिस प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है, यानी कि ये सेल कभी भी डेथ नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। इसमें डेथ शो करने जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसमें नहीं होती। एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों कैंसर सेल्स में, जिसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस। वो क्या है बच्चों? एंजियोजेनेसिस। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस टॉपिक, जो आपको लिखाया जा रहा है। नियोप्लाज्म, एपोप्टोसिस, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या है बच्चों? क्या होता है बच्चों? आपके जो कैंसर सेल हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मल सेल के बीच रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो अपना न्यूट्रिशन क्या होता है? ये अपने आप को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कहाँ से? नॉर्मल सेल्स। अब नॉर्मल सेल्स से भी इनका न्यूट्रिशन खत्म होता चला जा रहा है, तो क्या है? इनको तो बढ़ना है, ग्रो करना है, तो ये बॉडी में बढ़ते रहते हैं। ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? ये
न्यू ब्लड वेसल्स बनाते हैं, न्यू ब्लड फॉर्म करते हैं, ब्लड वेसल्स और परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स इन दिस कैंसर स्टेज, दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। और इसके लिए कैंसर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, TAF, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। एंजियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स called angiogenesis and इसके लिए कैंसर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, TAF। व्हाट इज TAF, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। तो बच्चों व्हाट इज कैंसर, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स का अनकंट्रोल्ड लेवल पर ग्रोथ करना। ये सेल्स होंगे कहाँ, आपके नॉर्मल सेल्स के बीच में, पर नॉर्मल सेल्स से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन शो करता है, ये कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, व्हिच मींस कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है कि ये सेल्स क्या करेंगे, दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आने के बाद भी खुद का डिवीजन बंद नहीं करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये कैंसर सेल्स डिवाइड होते होते एक बल्क सा, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। उस मास को आप क्या कहेंगे, नियोप्लाज्म या ट्यूमर। इनकी जो सेल्स है, इनकी जो क्वालिटी है वो है एपोप्टोसिस, ये शो नहीं करती है। व्हाट इज एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कोई भी सेल प्रोग्रामली अगर डेथ हो रही है, उसका एक लाइफ स्पान कंप्लीट करके, तो इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। बट इसमें ये प्रोसीजर नहीं होता है, तो ये बढ़ते चले जाते हैं, इनमें नॉर्मली डेथ नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। इन दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में नए नए ब्लड सेल्स, क्योंकि इन सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचना है, तो ये क्या करते हैं, न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए सेल क्या रिलीज करती है, TAF। व्हाट इज TAF, TAF इज व्हाट, TAF होता है बच्चों ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्यूमर। नाउ व्हाट इज ट्यूमर, आई होप आप ये समझ गए होंगे, एक बार आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं कि ये कैंसर सेल कैसे, मतलब बिगनिंग कैसे होती है, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, जरा वो देखें। क्या है बच्चों, ये आपका नॉर्मल सेल है, मान लेते हैं ये आपके नॉर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल्स बच्चों, इन्हीं नॉर्मल सेल्स के बीच में ये आपके नॉर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल हो जाए, ये आपको मैं पिक्चराइज मेथड से समझा रही हूँ कि किस तरीके से होता है। बाकी सेल्स में आप स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्या वैसा होता है, ये मैं बता रही हूँ कि बॉडी में ऐसा क्या होता है कि जो सेल्स है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की कंडीशन में जा रही है, ये एबनॉर्मल सेल है। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ होगा कि जो सेल है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल में चली गई और कैंसर कॉज कर दिया। ऐसा क्या होता है बच्चों, वो जानिए क्या होता है। ये एबनॉर्मल सेल को बता रही हूँ क्योंकि ये कैंसर सेल बन गया है। क्या होता है बच्चों, नॉर्मल से एबनॉर्मल होने के लिए सेल को क्या मिलता है कि जो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। सोच बच्चों, इसका कारण हो सकता है केमिकल्स, कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स हो सकता है, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, मस्टर्ड गैस, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। आपका वायरस, ऐसे वायरस है जो कैंसर को कॉज करते हैं, ठीक है। उसके
उसके बाद आपका म्यूटेशन, सडनली कोई चेंज, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल कर देते हैं, और एबनॉर्मल करने की कंडीशन में सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाती है। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ये कंडीशन। पास के न्यूट्रिशन सेल का ये लेती जा रही है, नए ब्लड वेसल्स बना रही है, एंजियोजेनेसिस कर रही है। तो अब ये कैंसर एक जगह ना सीमित रह करके क्या हो रहा है बच्चों, अदर पार्ट्स पे जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स के अदर पार्ट्स पे भी फैल रहा है, अदर साइड्स पे जा रहा है। तो ये एबनॉर्मल से अब ये मैलिग्नेंट कैंसर में, इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर की कंडीशन में बदल गया है कि ये अदर से दूसरी जगह बदल गया है। तो कैंसर की ये वाली जो कंडीशन है जो बहुत डेंजरस कंडीशन है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, अदर ऑर्गन्स में फैल रहा है, और इसी कैंसर की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस। आइए समझते हैं क्या है ये मेटास्टेसिस। तो यानी कि नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल से मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर आपके इतनी कंडीशन में पड़ जाता है कि सभी ऑर्गन्स तक फैलने लगता है। चलिए बच्चों, अब जरा हम ट्यूमर्स को देखें। आपके ट्यूमर, ये रहा बच्चों आपका ट्यूमर। ट्यूमर के टाइप्स बच्चों, इसके 2 टाइप्स हैं। एक तो आपका बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट। तो बच्चों ये बिनाइन ट्यूमर क्या है, से समझ जाइएगा। ट्यूमर ये आपका मैलिग्नेंट क्या है, ये बिनाइन ट्यूमर। बच्चों क्या होता है, ये ट्यूमर की वो स्टेज है जहां पर बच्चों ये ट्यूमर एक ही लोकेशन पे रहता है, फिक्स रहता है कि जिस पार्ट पर हुआ वही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ ज्यादा नहीं करता है, रैपिडली कहीं और नहीं फैलेगा, एक ही लोकेशन पे रहेगा। और ये ज्यादा डेंजरस भी नहीं है, इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बच्चों, ये ट्यूमर क्या है, डेंजरस है। ये एक लोकेशन पर नहीं रहता है, ये बढ़ता चला जाता है, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, अनदर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से फैलता रहता है, ये मेटास्टेसिस शो करता है। देखिए बच्चों जरा, टी से आपका ट्यूमर समझ लीजिएगा। देखिए बिनाइन ट्यूमर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कॉन्फाइंड ऑन लोकेशन, ये लोकेशन पर, एक ही लोकेशन पर रहता है, किसी एक जगह हुआ वही रहेगा, वहां से फैलेगा नहीं। ग्रोथ इसकी इतनी रैपिड ग्रोथ नहीं, मतलब कि ग्रोथ जो है रैपिड शो नहीं करता है। ठीक है, एक ये डेंजरस भी इतना नहीं है, लेस डेंजरस। और ये डेंजरस भी इतना नहीं है, इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो ये एक बार सर्जिकली रिमूव हो गया तो आपका कैंसर खत्म है। इसका अगर एग्जांपल दें तो हम वॉल्ट्स दे सकते हैं। वॉल्ट्स क्या होता है, मस्से, हिंदी में कहें तो मस्से। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये है मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। ग्रोथ रैपिडली बहुत बढ़ेगा, और इसे सर्जिकली रिमूव नहीं किया जा सकता। मैंने बताया ना ये मेटास्टेसिस शो करता है, शो मेटास्टेसिस। इसके लिए तो क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट कौन कौन से थेरेपीज होंगी, मेटास्टेसिस। और ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। कोई सा भी हो सकता है कैंसर, आपका कार्सिनोमा, सार्कोमा, कोई सा भी हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज मेटास्टेसिस। एक बार आप इसे देख लें।
बिनाइन ट्यूमर कॉन्फाइंड होता है, एक लोकेशन पर है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो आपका बिनाइन ट्यूमर इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है, एक जगह ही बना रहता है, बाहर घूमेगा नहीं, पर इसे बहुत घूमेगा शौक, मैलिग्नेंट घूमेगा भी और जगह जगह अपने निशान भी छोड़ेगा, यानी कि वहाँ कैंसर भी फैला है। तो डेंजरस फॉर्म हुआ जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शो कर रहा है बॉडी में, तो ये फैलता चला जाता है। आई होप आप समझे होंगे इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ बच्चों मेटास्टेसिस, जो कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर शो कर रहा है। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर इन विच ट्यूमर spread start from the one point and spread to other parts rapidly। इसमें क्या होगा? आपका कैंसर कहाँ हो रहा है? स्टार्ट, इसमें आपका ट्यूमर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट यानी आपकी बॉडी में कोई किसी जगह, एंड स्प्रेड रैपिडली other parts of the body। I hope you understand what is metastasis. It is a property of tumor, malignant tumor, in which malignant tumor start from one point and spread rapidly other parts of the body, यानी कि फैलता चला जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ट्यूमर आपने देख लिया, अब हम देखेंगे कैंसर। कैंसर के साइट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? कहाँ कहाँ कैंसर ज्यादातर देखा गया है? कैंसर साइट्स, ये साइट्स हमारी बॉडी में ही है बच्चों। ब्रेन हो गया, आपने सुना होगा ब्रेन कैंसर, आपका लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैंसर, आपका लिम्फ, ब्लड लिम्फ नोड का कैंसर, और लिवर एंड स्केलेटन। तो ये साइट्स है जहां जहां पर बॉडी में कैंसर होगा। अब बच्चों हम कैंसर के टाइप्स पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के भी टाइप है, देखिए। फर्स्ट इज carcinoma, second sarcoma, third one is lymphoma, leukemia, WBC का कैंसर। देखिए बच्चों, कार्सिनोमा जो कैंसर है वो आपके एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर है, जैसे कि ये टिश्यूज आपके एक्टोडर्मली डिराइव्ड होते हैं, तो इनका कैंसर है। जैसे आपका कौन सा हो गया? ब्रेस्ट एरिया हो गया, लंग्स, पैंक्रियास। और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा फीमेल्स को देखा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है। सार्कोमा, सार्कोमा क्या है? सार्कोमा शब्द से आपको मसल से याद आ रही होगी, और सार्कोमा ये है आपके कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बोन एंड कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल बोन ऑफ द बॉडी, मोस्ट एंड थिना, जो आप जानते हैं, बोन्स हार्डेस्ट। उसके बाद आपका ल्यूकीमिया, हेमाटोपॉइटिया, ये आपका लिम्फ नोड and blood vessels, ब्लड का कैंसर, ठीक है। कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड लिम्फोमा। और भी बहुत से कैंसर हैं, जैसे कि आपका ईसोफेगल हो गया, आपका ग्लायोमा कैंसर हो गया, बट मेनली ये 3 कैंसर जो है आपको ज्यादा शोज होते हैं। उसके बाद बच्चों कैंसर कॉजेज,
किससे फैलता होगा, कौन इसको स्प्रेड करता होगा? कैंसर सेल ने किया, हम मानते हैं, पर कैंसर सेल को भी तो ऐसा कुछ मिला होगा ना जिससे कैंसर फैला होगा या कैंसर कॉज होता होगा। तो क्या है कॉज ऑफ कैंसर? कार्सिनोजेंस, most important term. Carcinogens are the cancer positive agents. ये कैंसर कोज करने वाले एजेंट हैं। तो कैंसर अगर फिजिकली हुआ है, फिजिकली कैसी कार्सिनोजेंस है जो फैलाते हैं इसको, तो फिजिकल अगर पॉजिटिव एजेंट्स कहें हम तो कौन कौन से हैं? पहला आयोनाइजिंग एजेंट्स। आयोनाइजिंग एजेंट्स आपके कौन से हो गए बच्चों? जैसे एक्स-रेज, ज्यादा एक्सरे वगैरह करवाने से भी कैंसर कॉज हो सकता है। गामा रेज, क्योंकि रेडिएशंस पड़ती हैं हमारे पार्ट में, गामा रेज। सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग एजेंट्स। नॉन आयोनाइजिंग एजेंट्स में आपके यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, स्किन कैंसर वगैरह यूवी रेज। चेंज इन डीएनए, डीएनए चेंज हो और क्या बन जाए? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। नियोप्लाज्म क्या है? कैंसर सेल के मैंने बताया था ना, ट्यूमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। So it is all about the positive agents of cancer. Cancer की positive agents are called carcinogens. Carcinogens by the physical agents, first is ionizing, second is non-ionizing, and third one is change DNA neoplastic transformation. So students, we completed now. First is what is cancer, what is tumor, tumor types, cancer types, cancer की causes. अब हम पढ़ने वाले हैं कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, डिटेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ डिटेक्शन ऑफ कैंसर। आपको कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद आपको ये भी पता चल गया किस किस चीज से हो रहा है। अब हम ये तो देखेंगे डॉक्टर इसका पता कैसे लगाएगा कि कैंसर हो गया है, कौन कौन सी चीजें हैं जहां से पता चलेगा। सबसे पहले इसमें देखिए कॉजेज ऑफ कैंसर के टॉपिक में हमने फिजिकली प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम पॉजिटिव एजेंट में ही दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, फिजिकल होने के बाद आप केमिकल, केमिकल पॉजिटिव एजेंट क्या होंगे? कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? केमिकल्स लाइक अगर मैं नाम बताऊं, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या है बच्चों? जैसे ब्रेड पे वो ग्रीन कलर का फंगस सी आने लगती है ना, पूरी ब्रेड पे फैल जाती है। अब थोड़ी सी जगह पर लगी हो और किसी ने देखा भी नहीं हो, ह्यूमिडिटी की वजह से लगती है और ब्रेड खा लिया हो, तो ब्रेड में एफ्लाटॉक्सिन आपके साथ चला गया, वो एफ्लाटॉक्सिन है जो भी आगे जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ मस्टर्ड गैस, then third one is tar। वो होता है ना सिगरेट स्मोकिंग करने वाले के लिए, आपने ऐड भी देखा होगा, ज्यादातर ऐड आते हैं पिक्चर स्टार्ट होने से पहले कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसमें से एक ऐड ऐसा भी दिखाते हैं कि वो जो लंग्स हैं ज्यादा स्मोकिंग करने वाले पर्सन के, उनके लंग्स को पूरे स्क्वीज करके दिखाते हैं कि एक ग्लास कार आपने पूरे साल स्मोकिंग किया है तो आपके लंग्स को अगर स्क्वीज किया गया, मतलब निचोड़ा गया, तो इतना टार आपकी बॉडी से निकला, तो वो भी कैंसर कॉज करता है। और उसके बाद बिस्फेनॉल ए, बिस्फेनॉल ए ये है बच्चों प्लास्टिक। प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स प्लास्टिक के कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आप बाहर चाय पी रहे हैं तो वो डिस्पोजल प्लास्टिक वाले आते हैं, या आपने प्लास्टिक के बर्तन में जो टिफिन वगैरह है इनमें गरम गरम खाना, तो सबसे पहले ये जो गरम चीज़ें हैं प्लास्टिक के टिफिन में से या प्लास्टिक के आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी खाने के सामान के लिए, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर क्या चले जाते हैं, ये केमिकल चले जाते हैं जो कि कैंसर
है बच्चों। अब हम करें इसके बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात। ये तो हो गए केमिकल्स, अब हम बायोलॉजिकल एजेंट्स पढ़ते हैं। फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, अब बायोलॉजिकल पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपके ऑन्कोजेनिक वायरस, ये वो वायरस है बच्चों, क्या करेंगे कि जाकर के बॉडी में ऑन्कोजेनिक जो आपके प्रोटोन ऑन्कोजीन्स है उनको एक्टिव करेंगे, उनको कहेंगे एक्टिव हो जाओ, और ऑन्कोजीन्स क्या फैला देते हैं फिर ये क्या फैलाएंगे आगे जाके कैंसर को कॉज करेंगे। यानी कि आप सबकी बॉडी में प्रोटोन ऑन्कोजीन्स नॉर्मली प्रेजेंट सबकी सेल्स में, ये नॉर्मल कंडीशन है, पर ये इनएक्टिव रहते हैं, कोई काम नहीं करते। पर क्या होता है कि कोई भी आपका जो एजेंट है जो कॉज करने वाला है कैंसर का, वो इन सोते हुए प्रोटोन ऑन्कोजीन्स को एक्टिव कर देते हैं, जगा देते हैं। अब जब जगा दिया तो वो काम नहीं करेंगे, प्रोटोन ऑन्को से बन जाते हैं ऑन्कोजीन्स। अब ये ऑन्को वायरस आए और इन वायरस ने प्रोटोन ऑन्कोजीन्स को एक्टिव किया, और एक्टिव होने की वजह से ऑन्कोजीन्स बन गए, और ये ऑन्कोजीन्स क्या क्रिएट करेंगे, कैंसर। तो ये नॉर्मल बॉडी में होता है, ये नॉर्मल बॉडी में होता है, नॉर्मल है, पर ये कैंसर करेगा। तो प्रोटोन ऑन्कोजीन्स को एक्टिव नहीं करना है, वो एक्टिव कौन करते हैं, आपके ऑन्कोजेनिक वायरस करते हैं। और कौन कौन से वायरस बायोलॉजिकली आपको मैं बताऊं, आपका कौन कौन से वायरस इनको जगा सकते हैं, HIV, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HSV, ह्यूमन इसका HPV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, और HTL, ये वायरसेस हैं जो एक्टिव कर देंगे आपके प्रोटोन ऑन्कोजीन्स को, ऑन्कोजीन्स में कि जाओ और कैंसर कॉज करो। पॉजिटिव एजेंट्स हमने फिजिकल पढ़ लिया, हमने केमिकल पढ़ लिया, और हमने बायोलॉजिकल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव एजेंट्स होने के बाद डिटेक्शन या डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डिटेक्शन यानी पता लगाना, डायग्नोसिस भी कह सकते हैं आप इसे, इसका पता लगाना। और कौन से तरीके हैं, फर्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, देखो बच्चों, आपके किसी ऑर्गन में कैंसर हुआ है तो उसी जगह की टिश्यूज को लेंगे और टिश्यूज को देखेंगे, और उससे टेस्टिंग होगी, उससे पता लग जाएगा कि बायोप्सी में आपको क्या है, कि कैंसर के बारे में पता लगेगा। बायोप्सी है कि आपके जिस ऑर्गन पर है उसके टिश्यूज को लिया जाएगा आपकी बॉडी से, उनका टेस्ट होगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल भी कहते हैं इसको टेस्ट। उसके बाद आपकी रेडियोग्राफी, सेकेंड अगर अपन कर सकते हैं डिटेक्शन तो वो रेडियोग्राफी से है, रेडिएशन के थ्रू पता लगाया जाएगा। थर्ड अगर हम कहें इसका सिटी स्कैन किया ही जाता है। सिटी स्कैन किस तरीके से, इसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गन है जहाँ पर कैंसर है तो वहाँ उस ऑर्गन का 3D व्यू लिया जाता है, और जहाँ से कैंसर का पता लगाया जा सकता है, किस हद तक बड़ा है कैंसर है, कहाँ तक फैला हुआ है। फोर्थ इज MRI, ये मोस्ट इफेक्टिव है। सीटी स्कैन और MRI मोस्ट इफेक्टिव है, बट बहुत अफोर्डेबल प्रोसेस नहीं है, एक्सपेंसिव है ये, तो बहुत महंगा पड़ता है ये। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फॉर्म बता रही हूँ इसका, इसमें क्या किया जाता है, मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बॉडी को डिटेक्ट किया जाता है कि उसमें कैंसर कहाँ है। फिफ्थ इज आपका जैसे ब्लड का या बोन मैरो का कैंसर हुआ है तो ब्लड वगैरह, ब्लड बोन मैरो सेल्स को काउंट किए जाते हैं, ब्लड बोन मैरो। में क्या होगा, इनकी सेल्स को काउंट किया जाता है, कितने सेल्स आपके पड़े कैंसर का पता लगाने के लिए।
तो फर्स्ट इज बायोप्सी, सेकंड इज रेडियोग्राफी, थर्ड इज सीटी स्कैन एंड एमआरआई एंड ब्लड बोन मैरो के सेल्स इंक्रीज काउंट देखना पड़ेगा, कितना रेट काउंट कितना बढ़ रहा है, कितना हुआ है वो पता लगाया जाता है। बायोप्सी में आपका जहां जिस ऑर्गन पे हुआ है उसके टिश्यूज को लिया जाएगा, कट किया जाएगा आपकी बॉडी से, उसका चेकअप होगा। ठीक है, आपने डिटेक्शन कर लिया, आप जरा इस पर ट्रीटमेंट देख लें। देखिए आपको कैंसर क्या था ये पता लगा, ट्यूमर, फिर ट्यूमर के टाइप्स, फिर कैंसर के टाइप्स, कैंसर सेल्स क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल तो कैंसर है। कैंसर सेल्स क्या है, जो कि डिफरेंशिएटिंग सेल्स, रैपिडली ग्रो करने वाले सेल्स। फिर हमने कैंसर के टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने कैंसर के एजेंट पढ़े, और अब हमने कैंसर का क्या पढ़ा है, डिटेक्शन, और अब हम पढ़ेंगे कैंसर का। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, किस किस चीज का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए बच्चों, अगर नॉर्मली मैंने आपको बताया बिनाइन ट्यूमर है, सर्जिकली रिमूव हो सकता है, तो पहला ट्रीटमेंट तो सर्जरी है, जैसे मस्से हटाए जा सकते हैं सर्जरी से। पर वो जब कैंसर डेंजरस नहीं है, पर मैलिग्नेंट में क्या करना है, इसमें देखिए रेडियोथेरेपी, सेकेंड इज रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव को लिया जाएगा और वो रेडियो एक्टिव से टेस्ट होता है और वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो रेडियो एक्टिव आपके, जैसे कि मैं अगर कहूँ थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, थायराइड कैंसर के लिए C60 कोबाल्ट 60 भी आपका यूज किया जाता है, इसमें कोबाल्ट दिया गया। आपका रेडोन, ये कुछ रेडियो एक्टिव हैं जिनका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट। थर्ड वन इज कीमोथेरेपी, मोस्ट इफेक्टिव। और ये कीमोथेरेपी जो है ना बच्चों, इसके ट्रीटमेंट में बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट्स मतलब कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत तेजी से झड़ेंगे कीमोथेरेपी में। इस थेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स लिए जाते हैं आपके, और वो केमिकल्स जो है वो कौन कौन से केमिकल हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये दोनों केमिकल्स आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ने हैं, फिर मैं यहाँ बता देती हूँ। ये दोनों के दोनों केमिकल्स लिए जाते हैं आपके विनका रोजिया प्लांट से, विनका रोजिया प्लांट से, ठीक है। और एक और केमिकल है वो है टैक्सॉल, ये केमिकल लिया जाता है टैक्सस बकाटा से। और ये टैक्सस बकाटा बच्चों एक एंजियोस्पर्म प्लांट, अब ये केमिकल करते क्या है बच्चों कैंसर के लिए, कैंसर के सेल अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ दिखा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो डिवाइड किस प्रोसीजर में होते हैं, माइटोसिस। ये कौन सा सेल डिवीजन करते हैं, माइटोसिस। तो ये जो केमिकल है ना, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और टैक्सॉल्स, ये क्या करेंगे, उन कैंसर सेल्स को, माइटोसिस को रोक देंगे। जब माइटोसिस ही नहीं होगा तो कैंसर सेल डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। पर इस कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इससे क्या होगा, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन पर इफेक्ट आने लगते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा, इसको मैं रेड मार्क कर देती हूँ, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और आपका टैक्सस बटाटा टैक्सॉल। विनका रोजिया से विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे बच्चों फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें क्या है कि आपके जो कैंसर सेल हैं उनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी खुद से इम्यून सिस्टम को ग्रो करेगी। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इसमें इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जाता है। ये है इम्यूनोथेरेपी, कौन से जो
टाइप से जो यूज होंगे इसमें इम्यूनोथेरेपी को बूस्ट करने के लिए, वो है आपके अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे बच्चों? किल कर देंगे कैंसर सेल्स। यहाँ पर बच्चों एक चीज और है, हमारे एंटीबॉडीज। देखिए बच्चों, जब जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स, ये जो आपके कैंसर पॉजिटिव एजेंट्स हैं अटैक करेंगे और कैंसर को करने वाले हैं, कैंसर कॉज करेंगे, तो हमारी बॉडी कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। हर डिजीज में मैंने आपको एंटीबॉडी में समझाया था कि हमारी बॉडी खुद से लड़ती है अपने इम्यून सिस्टम से, और क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो हमारे कैंसर सेल के लिए बच्चों क्या होता है कि आपके कैंसर जैसे ही कॉज हुआ उसके बाद हमारी बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। वो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके भी पता लगाया जा सकता है कि कैंसर हुआ है। तो डिटेक्शन का एक और तरीका भी हो सकता है, वो है एंटीबॉडीज। और कौन से एंटीबॉडीज ज्यादातर डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं? वो है हर्सेप्टिन एंटीबॉडीज। तो अगर मैं डिटेक्शन में एक और चीज बताऊं तो गलत नहीं है, वो आप कर सकते हैं यार। डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज, एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो कि कौन बनाता है? अपनी बॉडी, हमारी बॉडी बनाती है। किसके लिए? कैंसर के अगेंस्ट बनाती है, जिसका नाम है हर्सेप्टिन। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, नेम्स, टर्मिनोलॉजी बहुत सारी मिलेगी इस टॉपिक। आई होप बच्चों आप कैंसर टॉपिक को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इससे सारे टॉपिक, सारे नोट्स यही बनाएंगे। अगर आपका वीडियो आपको पसंद आया बच्चों, आपके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।